बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ अजीज आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। प्रैक्टिस सेट 6 का पार्ट 1। तो चलिए बिना किसी तहमीद के शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सवालात। प्रैक्टिस सेट 6 के पार्ट 1 में पहला सवाल है किसकी नज़्में उमूमन पैगाम से ममलू होती है? किसकी नज़्में उमूमन पैगाम से ममलू होती है? ऑप्शन ए है नून मीम राशिद, बी है मीरा जी, सी है अख्तरुल ईमान और डी है इकबाल। तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 में आते हैं। सवाल नंबर 2 है, ये तर्ज़े ख़ास मेरी दौलत थी। ये तर्ज़े ख़ास मेरी दौलत थी, सो एक जालिम पानीपत अंसारियों का रहने वाला लूट ले गया। गालिब ने अपने ख़त में ये बात किसके लिए कही है? ऑप्शन ए है तीफ्ता, बी है मीर मेहंदी, सी है शेफ्ता और डी है मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ आंसर डी होगा, लेकिन मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि हाली होगा। ऑप्शन में हाली होगा। ठीक है, आप अपने किताब में इसको करेक्शन कर लीजिएगा। मोहम्मद इकबाल की जगह हाली होगा। सही आंसर इसका हाली है। हाली के लिए ही गालिब ने कहा था कि ये तर्ज खास मेरी दौलत थी, सो एक जालिम पानीपत अंसारियों का रहने वाला लूट ले गया। ठीक है, इसका सही आंसर हाली है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 में आते हैं। सवाल नंबर 3 है, मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए है 4, 6, 8 और 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 में आते हैं। सवाल नंबर 4 है, किताब दरियाए लताफत की खूबी क्या है? किताब दरियाए लताफत की खूबी क्या है? ऑप्शन ए है, इसमें पहली बार उर्दू अदब की तारीख बयान की गई है। ऑप्शन बी है, इसमें पहली बार शेरियात को मौज़ूए बहस बनाया गया है। सी है, इसमें पहली बार उर्दू ज़ुबान के क़वायद व उसूल बयान हुआ है। और डी है, इसमें पहली बार फ़न दास्तान गोई पर बहस की गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये दरियाए लताफत जो है उर्दू की पहली क़वायद की किताब है, जो इंशाअल्लाह खान इंसा ने लिखी थी। इंशाअल्लाह खान इंसा की लिखी हुई है और ये किताब इन्होंने 1808 में लिखी थी। 1808 में लिखी थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 में आते हैं। सवाल नंबर 5 है, उर्दू कवायद की पहली किताब दरियाए लताफत के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है मीर, बी में है गालिब, सी में है कुली कुतुब शाह और डी में है इंशाअल्लाह खान इंशा। तो अभी हम इस पर बता चुके हैं कि दरियाए लताफत इंशाअल्लाह खान इंशा की लिखी हुई है, तो इसका सही आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 में आते हैं। सवाल नंबर 6 है, ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? ये कौल किस माहिर
लिसानियात का है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान नहीं आते तब भी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इसमें अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर होती। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है मसूद हुसैन खान, बी है ज्ञान चंद्र जैन, सी है संती कुमार चटर्जी और डी है महमूद शेरानी। तो इसका सही जवाब है सी, संती कुमार चटर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में आते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है? सवाल नंबर 7 में कहता है कि रिक़आते गालिब क्या है? रुक़आते गालिब क्या है? ऑप्शन ए फारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ, उर्दू में लिखे हुए खतूत का मजमुआ, पेंशन के मसले पे लिखे हुए खतूत का मजमुआ, या दिल्ली की बर्बादी पर लिखे हुए खतूत का मजमुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ। देखिए रुक़आ का मतलब होता है खत, है ना? तो रुक़आ का जमा है रुक़ात। तो ये इससे भी हम याद रखेंगे कि रुक़आते गालिब का जो है वो फारसी में कहे गए गालिब के खतूत का मजमुआ है। ठीक है, पौधे हिंदी और एक और उर्दू मुअल्ला, ये गालिब के उर्दू में लिखे गए खतूत का मजमुआ है, और रुक़आते गालिब ये फारसी में लिखे गए खतूत का मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 में आते हैं। सवाल नंबर 8 है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। दर्ज बाला मशहूर शेर किस शायर का है? ये बहुत ही मशहूर शेर है। तो पूछ रहा है ये शेर किस शायर का है? ऑप्शन ए है इकबाल, बी है मीर, सी है गालिब और डी है वली। तो इसका सही आंसर है बी, मीर का। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये मीर तकी मीर का मशहूर शेर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 में आते हैं। सवाल नंबर 9 है लफ्ज़ उर्दू किस जुबान का लफ्ज़ है? ये जो उर्दू है ये किस जुबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए है अरबी, बी है फारसी, सी है तुर्की और डी है पंजाबी। इसका सही जवाब है सी, तुर्की। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 में आते हैं। सवाल नंबर 10 है उर्दू का लग़वी माने क्या है? उर्दू का लग़वी माने क्या है? ऑप्शन ए है लश्कर, बी में है एहतराम, सी में है रौनक और डी में है अवामी जुबान। तो इसका सही आंसर होगा ए, लश्कर। उर्दू का लग़वी माने लश्कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 में आते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है किस में लाजिमन 4 मिसरे होते हैं? यानी वो कौन सी सिन्फ है जिसमें लाजिमन 4 मिसरे होते हैं? ए है मुखम्मस में, बी है मरसिया में, सी है रुबाई में और डी है मुसद्दस में। इसका सही आंसर होगा सी, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 में आते हैं। सवाल नंबर 12 कहता है दाग दहलवी का मरसिया किसने लिखा है? दाग दहलवी का मरसिया किसने लिखा है? ऑप्शन ए है हाली ने, बी है गालिब ने, सी है शिबली ने और डी है इकबाल ने। तो सही जवाब होगा इसका डी, इकबाल ने। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 में आते हैं। सवाल नंबर 13 कहता है दर्जा झेल में कौन मिर्जा हादी रुसवा का मशहूर नॉवेल है? ऑप्शन ए है गौदान,
बी है फायर एरिया, सी है आग का दरिया और डी है इमराव जान अदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा का सबसे मशहूर नावल है जो 1899 में लिखा गया। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 में आते हैं। सवाल नंबर 14 है, लहू के फूल किसका नावल है? लहू के फूल किसका नावल है? ऑप्शन ए है कुर्रतुल ऐन हैदर, बी है कृष्ण चंद्र, सी है प्रेमचंद और डी है हयातुल्ला अंसारी। इसका सही जवाब होगा डी, हयातुल्ला अंसारी। इसका सही जवाब है हयातुल्ला अंसारी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 में आते हैं। सवाल नंबर 15 है, सबरस किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए है अलामा इकबाल, बी है फैज, सी है मुल्ला वजही और डी है अमीर खुसरो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मुल्ला वजही की तसनीफ है सबरस। और ये जो है उर्दू की पहली नसरी तसनीफ मानी जाती है सबरस। ये 1035 ईस्वी में ये लिखा गया था, ये सबरस। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 में आते हैं। सवाल नंबर 16 कहता है, एहसास दर्द और पाकीज़ा ख्याली किस देविस्तान की अहम खुसूसियत थी? किस देविस्तान की अहम खुसूसियत है होना चाहिए, ठीक है? किस देविस्तान की अहम खुसूसियत है? देखिए, उर्दू में कई देविस्तान कायम हुए, लेकिन खास करके तीन देविस्तान अहम हैं। जैसे देविस्तान दक्कन जो सबसे शुरू में कायम हुई है ना, देविस्तान दक्कन, जिसमें मुल्ला वजी हो गया, वली दक्कनी हो गया, निशाती हो गया, ये सब देविस्तान दक्कन के शायर हैं। उसके बाद फिर आता है उसके बाद देविस्तान दिल्ली, ठीक है, देविस्तान दिल्ली, जिसमें मीर है, दर्द है, सौदा है, गालिब है, मोमिन है, ज़ौक़ है ना, ये सब शायर शुमार किए जाते हैं देविस्तान दिल्ली में। उसके बाद फिर आता है देविस्तान लखनऊ, लखनऊ, इसमें शायर है आतिश है ना, और आपका नसीम देहलवी है, अनीस है, ये सब का नाम आता है, मीर अनीस वगैरह का, ठीक है। तो तीन अहम देविस्तान है, तो हर देविस्तान की अपनी एक अलग खुसूसियत है। तो एहसास दर्द और पाकीज़ा ख्याली ये देविस्तान की खुसूसियत है, यानी उस देविस्तान के शोराओं में, उस देविस्तान के शोराओं के कलाम में एहसास दर्द और पाकीज़ा ख्याली मिलती थी। तो वो कौन से देविस्तान है? ऑप्शन ए है देविस्तान दिल्ली, ऑप्शन बी है देविस्तान लखनऊ, ऑप्शन सी है देविस्तान फैज़ाबाद, देविस्तान फैज़ाबाद, देविस्तान फैज़ाबाद और सी में है देविस्तान अजीमाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देविस्तान दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देविस्तान दिल्ली इसका सही आंसर है, यानी कि देविस्तान दिल्ली के शोरा के कलाम में एहसास दर्द और पाकीज़ा ख्याली उनकी अहम खुसूसियत थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 में आते हैं। सवाल नंबर 17 है, मुकदमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू इसकी सने तसनीफ़ क्या है? मुकदमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू की सने तसनीफ़ क्या है? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1948, सी है 1953 और डी है 1954। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1948।
आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल। जेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? ऑप्शन ए है आब हयात, बी है निरंगे ख्याल, और सी है सुखनदान फारस, और डी है सा पाराए दिल। तो आब हयात, निरंगे ख्याल और सुखनदान फारस, ये तीनों किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। शी पाराए दिल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं, बल्कि ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब है। इसकी किताब है ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में आते हैं। सवाल नंबर 19 है, जेल में कौन कुर्रतुल ऐन हैदर का मशहूर नावल है? ए है इमराव जान अदा, बी है मुरातुल उरूस, और डी है आग का दरिया, और सी है आग का दरिया, और डी है खुदा की बस्ती। तो इसका सही आंसर है आग का दरिया, ऑप्शन सी। ठीक है, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का मशहूर नावल है। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। इमराव जान अदा किसका नावल है? तो मिर्ज़ा हादी रुस्वा का। और मिरातिल उरूस किसका नावल है? तो मौलवी नज़ीर अहमद का। और खुदा की बस्ती किसका नावल है? तो ये है आपका खुदा की बस्ती, जो इसके मुसन्निफ का नाम है, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो हम बताते हैं। जहन में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है। खुदा की बस्ती अब्दुल्ला हुसैन का है। ठीक है, खुदा की बस्ती है अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 में आते हैं। सवाल नंबर 20 है, सवाल नंबर 20 है, सवाल नंबर 20 है, उर्दू के कदीम साहिब कलाम शायर, उर्दू के कदीम साहिब कलाम शायर कौन है? उर्दू के कदीम साहिब कलाम, यहाँ थोड़ा सा चेंज है। देखिए साहिब कलाम है, और साहिब साहिब कलाम की जगह अगर साहिब दीवान होता तो इसका जवाब कुछ और होता। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। कुली कुतुब शाह, फखरुद्दीन निजामी, मीर तकी मीर, अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उर्दू का सबसे कदीम साहिब कलाम शायर अमीर खुसरो हैं। ठीक है, और अगर साहिब दीवान होगा सवाल में तो इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 में आते हैं। उर्दू सवाल नंबर 21 है, उर्दू नसर की पहली किताब कौन सी है? अभी हम बता चुके हैं उर्दू नसर की पहली किताब कौन सी है। ऑप्शन ए है बारहमासा, बी है सबरस, और सी है कदम राव पदम राव, और डी है गुलजार नसीम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सबरस, मुल्ला वजी की लिखी हुई किताब। ये उर्दू की पहली नसरी किताब मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 में आते हैं। सवाल नंबर 22 है, बच्चे की दुआ किसकी नज़म है? बच्चे की दुआ किसकी नज़म है? ए है इकबाल, बी है हाली, सी है फैज, और डी है आज़ाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इकबाल की। बच्चे की दुआ किसकी नज़म है? तो अल्लामा इकबाल की नज़म है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23 में आते हैं। सवाल नंबर 23 कहता है, तन्हाई किसकी मशहूर नज़म है? ऑप्शन ए है इकबाल, बी है आज़ाद, सी है फैज, और डी है हाली। इसका सही आंसर होगा सी, फैज। फैज की मशहूर नज़म है तन्हाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 में आते हैं। सवाल नंबर 24 है, किस शायर के बारे में कहा गया है कि इन्होंने अपनी शायरी में दिल और दिल्ली का मरसिया लिखा है?
किस शायर के बारे में कहा गया है कि इन्होंने अपनी शायरी में दिल और दिल्ली का मरसिया लिखा है? ऑप्शन ए है गालिब, बी है दर्द और सी है मीर और डी है इकबाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि मीर की शायरी में दिल्ली और दिल का मरसिया पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 में आते हैं। 25 में है, रज़्मिया हिस्सा किस सिन्फ शायरी में होता है? रज़्मिया हिस्सा किस सिन्फ शायरी में होता है? ऑप्शन ए है गज़ल में, बी है कसीदा में और सी है मरसिया में। सी है मरसिया में और डी है रुबाई में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मरसिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में आते हैं। सवाल नंबर 26 है, बागो बहार सनफी एतबार से क्या है? बागो बहार सनफी एतबार से क्या है? तज़किरा है, जुबान की तारीख है, नॉवेल है या दास्तान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बागो बहार मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ दास्तान की किताब है। ठीक है, दास्तान है। ठीक है, मीर अमन देहलवी का। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में आते हैं। सवाल नंबर 27 है, हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ था 1925 में, 1936 में, 1938 में या 1932 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1936 में। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हिंदुस्तान में 1936 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 में आते हैं। सवाल नंबर 28 में है कि दर्जा झेल में कौन सी तख्लीक फैज़ अहमद फैज़ की नहीं है? दर्जा झेल में कौन सी तख्लीक फैज़ अहमद फैज़ की नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है नक्श फरियादी, दस्ते सबा, सरवादी सीना और सैफो सबूत। तो इसका सही जवाब होगा सैफ व सबूत। ये फैज़ का तसनीफ नहीं है, बल्कि ये जोश का तसनीफ है। ठीक है, जोश मल्ले आबादी का तसनीफ है। बाकी नक्श फरियादी, सरवादी सीना और दस्ते सबा ये फैज़ की तख्लीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 में आते हैं। सवाल नंबर 29 है, निस्वानी हुस्न की झलक, निस्वानी हुस्न की झलक, निस्वानी हुस्न की झलक, निस्वानी हुस्न की झलक किस देविस्तान उर्दू की खुसूसियत है? किस देविस्तान उर्दू की खुसूसियत है? ऑप्शन ए है देविस्तान दक्कन, देविस्तान अजीमाबाद, देविस्तान दिल्ली और देविस्तान लखनऊ। तो इसका सही जवाब है निस्वानी हुस्न की झलक देविस्तान लखनऊ की अहम खुसूसियत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 में आते हैं। गंज खूबी किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए है दाग, बी है इकबाल, सी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डी है मीर अमन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मीर अमन की तख्लीक है गंज खूबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 में आते हैं। उर्दू ड्रामा निगारी का नक्शे अव्वल और संग मील किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है इमराव जान, बी है अनारकली, सी है बदलती और डी है अंजाम। तो इसका सही जवाब होगा बी, अनारकली। ठीक है, अगर ये ऑप्शन के लिहाज से है, अगर नक्शे अव्वल की बात की जाए तो राधा कन्हैया, पहला राधा कन्हैया, कन्हैया ये पहला उर्दू का ड्रामा है जो
वाजिद अली शाह ने लिखा था। वाजिद अली शाह ने वाजिद अली शाह ने लिखा था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन राधा कन्हैया नहीं है बल्कि अनारकली है। इस लिहाज से यहाँ ऑप्शन के लिहाज से सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनारकली। ये इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा है, ये भी याद रखिएगा। इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 32 में आते हैं। सवाल नंबर 32 है, इकबाल की वफात कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए है 10 फरवरी 1937 लाहौर, बी है 10 नवंबर 1938 लाहौर, सी है 21 नवंबर 1937 कराची, और डी है 10 फरवरी 1938 इस्लामाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 नवंबर 1938 लाहौर। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 33 में आते हैं। सवाल नंबर 33 है, कौन सी तसनीफ ये तस्लीम करती है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है? उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ऑप्शन ए है आब हयात, बी है पंजाब में उर्दू, सी है नक्शे सुलेमानी, और डी है उर्दू लिसानियात। तो इसका सही जवाब होगा आब हयात। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है और इसी किताब में इन्होंने कहा है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 में आते हैं। सवाल नंबर 34 है, वह सिन्फ़े सुखन जो गालिबन हर दौर में हर दिल अजीज रही, वो कौन सी सिनफ है जो हर दौर में हर दिल अजीज रहा? ये ऑप्शन ए है मरसिया, बी है कसीदा, सी है रुबाई, और डी है गज़ल। तो ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। गज़ल उर्दू शायरी का ऐसी सिन्फ है जो हर दौर में हर दिल अजीज रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 में आते हैं। सवाल नंबर 35 है, उर्दू में तारीखी नावल का आगाज किस मुसन्निफ ने किया? उर्दू में तारीखी नावल का आगाज किस मुसन्निफ ने किया? ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद, बी है अब्दुल हलीम सरर, और सी है शरसार, और डी है कृष्णचंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 36 नंबर सवाल में आते हैं। दुनियावी ऐश कोशी किस देवस्थान की खुसूसियत है? ऑप्शन है देवस्थान लखनऊ, देवस्थान रामपुर, देवस्थान दिल्ली, देवस्थान अजीमाबाद। इसका सही जवाब होगा देवस्थान लखनऊ, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 37 को लेते हैं। हाँ, 37 को लेते हैं। 37 में है, दर्द गम का शायर किसे कहा जाता है? दर्द गम का शायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फिराक, बी है हसरत, और सी है मीर तकी मीर, और डी है ख्वाजा दर्द। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी। दर्दे गम का शायर मीर तकी मीर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 38 में आते हैं। सवाल नंबर 38 है, सवाल नंबर 38 है, मेरे भी सनम खाने किसका नॉवेल है? ऑप्शन ए है इलियास अहमद गद्दी, बी है कृष्णचंद्र, सी है प्रेमचंद और डी है कुर्रतुलैन हैदर। तो इसका सही जवाब होगा कुर्रतुलैन हैदर। कुर्रतुलैन हैदर का नॉवेल है मेरे भी सनम खाने। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 39 में आते हैं। एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? ऑप्शन ए है बेदी, बी है कृष्णचंद्र, सी है प्रेमचंद और डी है असमत चुगताई। तो इसका सही जवाब है बेदी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बेदी का नॉवेल है एक चादर मैली सी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 40 में आते हैं। सवाल नंबर 40 है, सवाल नंबर 40 है, उर्दू के किस अफसाना निगार पर फहस निगारी का मुकदमा चला? उर्दू के किस अफसाना निगार पर फहस निगारी का मुकदमा चला? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी है इलियास अहमद गद्दी, सी है गयास अहमद गद्दी और डी है मंटो। तो यहाँ आंसर होगा डी, मंटो। ठीक है, असमत चुगताई पे भी चला था लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। मंटो, मंटो सबसे ज़्यादा बदनाम था उर्दू अफसाने में, है ना। उर्दू अफसाना निगारी के सबसे बदनाम शख्स माने जाते हैं सादत हसन मंटो, और इन्हीं के अफसानों पे, कई अफसानों पे मुकदमा चला था। और एक असमत चुगताई का अफसाना लिहाफ है, उस पे भी फहस निगारी का मुकदमा चला था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 41 में आते हैं। दाखिलियत किस दबिस्तान शायरी की अहम खसूसियात है? ऑप्शन ए है दबिस्तान लखनऊ और बी है दबिस्तान दिल्ली, सी है दबिस्तान रामपुर, डी है दबिस्तान अजीमाबाद। इसका सही आंसर होगा बी, दबिस्तान लखनऊ, ओ सॉरी दबिस्तान दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 42 में आते हैं। सवाल नंबर 42 है, उर्दू में नावल का फन किस जुबान से आया? उर्दू में नावल का फन किस जुबान से आया? ए है अरबी, बी है अंग्रेजी, सी है फारसी और डी है तुर्की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 43 में आते हैं। 43 नंबर सवाल है, अल्लामा इकबाल की शायरी के दूसरे दौर के कलाम में कौन सी खसूसियात नुमाया है? ऑप्शन ए है फ़लसफ़ा, बी है हुब्बुल वतनी, सी है इश्क हकीकी और डी है तनकीद हयात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अल्लामा इकबाल की शायरी के 3 अदवार हैं, हम लोग जानते हैं, और इनके दूसरे अदवार में हुब्बुल वतनी, इनकी शायरी के दूसरे अदवार में हुब्बुल वतनी का खसूसियत जो है नुमाया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 44 में आते हैं। सवाल नंबर 44 है, बादशाह सुखन किस शायर को कहा जाता है? बादशाह सुखन किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन ए है इकबाल, बी है गालिब और सी है मीर और डी है फैज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 45 में आते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरका शायर किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरका शायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है इकबाल, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है मीर, ऑप्शन डी है आतिश। इसका सही जवाब होगा इकबाल। जिस तरह से हिंदुस्तान में इकबाल मशहूर है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी इकबाल उतना ही मशहूर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 46 में आते हैं। सवाल नंबर 46 है, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर इनमें काफिया ना हो,
इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आज़ाद नज़म, बी है मंसूर नज़म, सी है नज़म में मुअर्रा और डी है पाबंद नज़म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नज़म में मुअर्रा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47 में आते हैं। सवाल नंबर 47 है, सवाल नंबर 47 है, गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मक्ता, बी है बैतुल गज़ल, सी है शाह बैत और डी है ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा ए, सॉरी, इसका सही आंसर होगा बी और सी, बी और सी। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ए की जगह होगा सी और बी, ठीक है, सी और बी। गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर को बैतुल गज़ल भी कहा जाता है और शाह बैत भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 48 में आते हैं। सवाल नंबर 48 है, दर्जा झेल में से किस शायर के आबो अजदाद का ताल्लुक कश्मीर से था? ऑप्शन ए है गालिब, बी है मोमिन, सी है आतिश और डी है हसरत। इसका सही जवाब होगा ए, गालिब। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 49 में आते हैं। सवाल नंबर 49 है, दर्जा झेल में से साहिब पयाम शायर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है गालिब, बी है इकबाल और सी है शाद और डी है जमील मजहरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इकबाल को साहिब पयाम शायर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50 में आते हैं। सवाल नंबर 50 है, अलामा इकबाल जेल में से किस अंग्रेज से मुतासिर थे? अलामा इकबाल जेल में से किस अंग्रेज से मुतासिर थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर जॉन, बी है ब्राउन, सी है गिलक्रिस्ट और डी है आर्नल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आर्नल्ड से अलामा इकबाल मुतासिर थे। आर्नल्ड ही थे जो अलामा इकबाल को फ़लसफ़ा पढ़ाए थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, और आर्नल्ड के ही मशवरे से अलामा इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप तशरीफ़ ले गए थे। और एक वक्त ऐसा आया था कि अलामा इकबाल शायरी को छोड़ देना चाहते थे, लेकिन आर्नल्ड के मशवरे से ही अलामा इकबाल ने शायरी को नहीं छोड़ा। इसलिए आर्नल्ड से अलामा इकबाल बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। तो चलिए, आज हम लोग आज का लेसन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर हम आपके रूबरू हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शब खैर, अस्सलामु अलैकुम।